नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव now going to tell about the relations between the trigonometrical ratios of the two complementary angles। दो कोटपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के प्राथमिक संबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ। माना कि एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 अंश और कोण सी ए बी बराबर थीटा है। इसलिए कोण ए सी बी बराबर 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कोण 90 अंश का दिया हुआ है। ये ऑलरेडी जो है 90 अंश का दिया हुआ है और ये दोनों कोण त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है और ये थीटा पहले से दिया है, तो ये कोण जो सी होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा। इस कोण के सापेक्ष में जब त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो ये जो है लंब होगा और ये कर्ण होगा, इसलिए ए बी अपन बी ए सी होगा। क्योंकि ये फार्मूला होता है लाल बटे काका में जो होता है साइन थीटा में लंब बटा में कर्ण होता है, कास थीटा में जो है आधार बटे में कर्ण होता है और टैन थीटा में लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब हम इस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो ए बी जो होता है आधार होगा और ए सी जो होता है कर्ण होगा, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा कास थीटा के। इसी तरह से कास 90 माइनस थीटा बराबर होगा बीसी अपान एसी, आधार बटे कर्ण होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने ले लिया बीसी अपान एसी, जब इसी के बराबर होगा बीसी अपान एसी जो होगा साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये लंब बटे कर्ण हो, इस कोण के सापेक्ष में ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, इसलिए साइन थीटा के बराबर होगा। अब इसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर एपी अपन बीसी बराबर जो काट थीटा के बराबर होगा। काट 90 माइनस थीटा जो होता है बीसी अपन ए बी बराबर tan थीटा के बराबर होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर एसी अपन बीसी बराबर कोसेक थीटा के बराबर होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर एसी अपन ए बी बराबर सेक थीटा के बराबर होगा। जब कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है किसी काटती तल को चार भागों में डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक समकोण पे एक दूसरे को काटते हैं, तो ये जो होता है किसी भी काटती तल को चार भागों में डिवाइड करते हैं। जो प्रथम तल में जो होता है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके सभी मान जो होते हैं धनात्मक लिया जाता है, क्योंकि जो इसके जो कोण है ये 90 डिग्री माइनस थीटा लिया जाएगा या 90 लिया जाएगा या 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और यहाँ पे जो होगा 0 से अधिक रहेगा, प्लस थीटा रहेगा। इस केस में जो है 90 प्लस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा या 180 रहेगा। 90 to 180 जो कोण आएंगे वो थर्ड पाद में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। उसमें जो होगा साइन और कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, बाकी सभी जो होते हैं मान जो आएंगे वो ऋणात्मक आएंगे। इसी तरह से जो 180 डिग्री हो या उससे अधिक होगा और 270 डिग्री हो या उससे कम होगा, वो सभी के मान जो होते हैं टैन थीटा और काट थीटा के मान धनात्मक होंगे और बाकी सबके त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ऋणात्मक होंगे। इसी चतुर्थ पाद में जो है कास थीटा और सेक थीटा के मान जो है धनात्मक होंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक लिए जाते हैं। Now going to continue 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा व ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपकी 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। फर्स्ट वन 90 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो कास थीटा होगा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता है और द्वितीय चतुर्थांश में होता है साइन और कोसेक। साइन और कोसेक द्वितीय चतुर्थांश में हमेशा धनात्मक होते हैं, इसलिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कास थीटा। कास 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। टैन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। काट 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा। Now I'm going to tell about the त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर द एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार है।
यदि 180 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चूंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक के जो है मान जो होते हैं धनात्मक होते हैं, इसलिए साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा जो है बराबर साइन थीटा, जो द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। कास 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। काट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। चूंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, इसलिए साइन और कोसेक धनात्मक होगा। नाउ मैं प्रश्नावली 6 आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट वन सेक थीटा, सेकंड कोसेक थीटा, थर्ड वन tan थीटा, फोर्थ वन 1। नाउ सॉल्यूशंस क्या होगा, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। सॉल्यूशंस, क्योंकि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा की। अब इसका मान हो जाएगा कोसेक 1 अपान साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू होगा, ये इससे कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1। अतः विकल्प वो सही है। उत्तर विकल्प सही है, सही है। Now going to tell about the tan 35 डिग्री दिया है। tan 35 डिग्री इक्वल टू 16 अपन 25। समकोण त्रिभुज में नाउ हम ये भी लिख सकते हैं tan 35 डिग्री इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। इससे कोई मान में अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर जो है 35 को 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 डिग्री के बराबर ही आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं काट 55 डिग्री, क्योंकि tan 35 डिग्री इक्वल टू दिया हुआ है 16 अपान 25, 16 upon 25, देन इसको हम लिख सकते हैं tan 16 upon 25 इक्वल टू 1 upon tan 55 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर 1 upon काट थीटा या काट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, इसलिए होगा। क्योंकि वो tan थीटा बराबर 1 अपॉन काट थीटा या काट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, तो काट 55 डिग्री है, इसलिए इसमें लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, tan 55 डिग्री इंटू 16 इक्वल टू 25 इंटू 1, देन tan 55 डिग्री इक्वल टू 25 अपॉन 16। आंसर 25 अपॉन 16
फर्स्ट सही है, फर्स्ट विकल्प सही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।